हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार शर्मा भारद्वाज केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, NEP 2020 को हाल ही में 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है तथा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल ने कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, अभी इसे संसद में पारित किया जाना जरूरी है और ये आसानी से संसद में पारित हो जाएगा। दोस्तों, NEP 2020 34 वर्षों पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकारों की। दोस्तों, समय समय पर जरूरतों के हिसाब से शिक्षा नीति में सुधार होना स्वाभाविक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का अधिकार आता है, जो कि 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक राज्य द्वारा की गई। इसे व्यावहारिकता में लाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 भी पारित हुआ, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसमें 8वीं तक के स्टूडेंट्स को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब ये 12 कक्षा तक किया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में पहली व 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आ चुकी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु केंद्र सरकार ने जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इन्होंने मई 2019 में नई शिक्षा नीति का मॉडल तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपा, जिसे केंद्र सरकार ने 2020 में मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अब हम पुरानी व नई दोनों शिक्षा नीतियों के बारे में जान लेते हैं। NEP 1986 में देश की कुल GDP का 1.1% व्यय किया गया, जो कि बहुत कम था, जबकि NEP 2020 में देश की कुल GDP का 6% व्यय किया जाएगा। दोस्तों, NEP 1986 में 10+2 शैक्षणिक मॉडल था, जबकि NEP 2020 में 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया जाएगा। अब हम 10+2 और 5+3+3+4 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, NEP 1986 में 10 ईयर्स मीन्स एज ग्रुप 6 से 14 ईयर्स के लिए औपचारिक शिक्षा मीन्स फॉर्मल एजुकेशन मीन्स प्राइमरी 5 ईयर्स plus middle 3 years plus 9th class and 10th class। 2 year means 16 से 18 एज ग्रुप के लिए स्टेम एजुकेशन। दोस्तों, NEP 2020 में 5 years means एज ग्रुप 3 to 8 years और ये फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक शामिल होगा। 3 year means एज ग्रुप 9 से 11 साल होगा और ये प्रीपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें क्लास 3, 4 और 5 शामिल होगा। वापस से 3 इयर्स का मतलब है एज ग्रुप 12 से 14 साल होगा और ये मिडिल स्टेज होगा, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 शामिल होगा। 4 इयर्स का मतलब है एज ग्रुप 15 to 18 इयर्स और ये सेकेंडरी स्टेज होगा, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th शामिल होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं NEP 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि 8 वर्ष तक के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। 5वीं क्लास तक के बच्चों को शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही दी जाएगी, जिससे उनके सीखने की गति बढ़ेगी। कक्षा 6 से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी व इंटर्नशिप भी दी जाएगी। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे व्यक्ति आसानी से जीवन निर्वाह कर सके। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे। स्टेम सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, कॉलेज एजुकेशन जो पहले 3 साल में होता था, उसमें सुधार कर 4 साल का किया गया है। लेकिन यदि कोई छात्र पहले साल में ही एजुकेशन छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री व चौथे साल में डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
दोस्तों, नई शिक्षा नीति में एमफिल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आने वाले 15 वर्षों में कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी रिसर्च पर फोकस कर सके। दोस्तों, 2021-22 तक एनईपी को लागू किया जा सकता है। वह 2030 तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। एनईपी 2020 में एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। छात्र कक्षा 3, 5 व 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे। छात्रों के मूल्यांकन हेतु परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर का यूज भी किया जाएगा। दोस्तों, 2030 तक अध्यापन हेतु न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।